कुरुक्षेत्र के रण में चलिया दोस्तों वेलकम बैक टू वीजे व्लॉग्स। आज के एपिसोड पार्ट 3 ये सबसे हैवी होने वाला है, क्योंकि आज की स्टोरी में माँ का दर्द एक वॉरियर है जिसका सेक्रीफाइस है, और महाभारत के वो हिडन ट्रूथ जो आपको अंदर से हिला देंगे। और आई होप सो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताओगे, चर्चा करोगे, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उलूपी ने अर्जुन को मौत से वापस खींचा था, लेकिन अब वॉर का टाइम आ चुका है। सेना सारी तैयार है और टेंट वेंट लग चुके हैं। कुरुक्षेत्र का टाइम है, रणभूमि का टाइम है, बैटलफील्ड का टाइम है। और ये सिर्फ एक बैटलफील्ड ही नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे किस्मत लेके जानी है, जहाँ पे किस्मत से ही कोई जिंदा रहेगा, अदरवाइज नहीं, सब मरेंगे। ये सब आपको पता भी है, आपने सुना भी होगा। दिन में शंख, रात में साइलेंस, और हर वॉरियर के अंदर एक डर कि कल का सूरज मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। तो कहानी स्टार्ट होती है उसी रात। पांडव जो कैंप है, पांडव जो थे उनका जो कैंप है, उसमें एक अजीब सी मोमेंट होती है, जैसे किसी ने आना है या किसी की डेस्टिनी ने उसका दरवाज़ा खोला है। तो एंट्री होती है इरावन की। अब सीन में इरावन आ जाता है। इरावन उलूपी का बेटा, अर्जुन का ब्लड, देखने में यंग लेकिन अंदर से फायर। उसके अंदर वॉरियर के गुण और वॉरियर का ही जुनून था। और कहते हैं कि पिता और पुत्र दोनों ही बड़े ही बलशाली थे। ये आप सबको पता ही होगा कि अर्जुन बहुत बड़ा महारथी था। तो वो कहता है कि पिताजी मैं भी इस युद्ध में लड़ना चाहता हूँ। तो ये सुन के अर्जुन के फेस पे बड़ी प्राउड स्माइल आती है, लेकिन उलूपी दूर खड़ी सिर्फ चुप, क्योंकि माँ का दिल है और उसे कुछ और ही महसूस हो रहा होता है। वो डर रही होती है, सहम रही होती है, इमोशनल बहुत है। तो उसके अंदर का डर सिर्फ वही जानती है। दोस्तों, यहाँ एक ऐसी बात हुई जो टीवी सीरियल्स में कम दिखाई जाती है। वॉर से पहले कुछ रिचुअल्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं कि रीति रिवाज, विश्वास, ये सब चीज़ें होती हैं, जिसमें कहा जाता है कि विक्ट्री के लिए एक स्पेशल सेक्रीफाइस ज़रूरी है। आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा अगर आप जीतना चाहते हो तो। अब ये सेक्रीफाइस किसका होना चाहिए, ये बात सुनते पूरा कैंप साइलेंट, क्योंकि जो नाम सामने आता है वो कोई नॉर्मल सोल्जर नहीं है, वो था इरावन। अब जैसे ही दोस्तों ये मोमेंट इतना हैवी है कि उलूपी का बेटा जिसको उसने जन्म दिया वही बलि बनने वाला है। क्योंकि ये किसी जगह पे मुझे सुनने को मिला है। देखो, आई डोंट नो कि क्या ट्रुथ है क्या नहीं है, आप इसके बारे में बात कर सकते हो, कहीं से क्या है मुझे भी इसके बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना है मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। उलूपी को जब ये पता चलता है कि उसका बेटा बलि बनने वाला है, तो उसके अंदर एक तूफान उठता है। एक तरफ वो माँ है जो अपने बेटे को बचाना चाहती है, और दूसरी तरफ वो नागा प्रिंसेस जिसको डेस्टिनी और धर्म के रूल्स पता है, जिसको पता है कि क्या करना है
कैसे करना है एज अ प्रिंसेस। उलूपी को समझ आ जाता है अगर इरावन नहीं गया तो वॉर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। यही ये वही मोमेंट होता है दोस्तों जहां उलूपी की आंखों में आंसू नहीं आग होती है, दर्द होता है, लेकिन फैसले की ताकत भी उसे डिगा नहीं पाती। वो गिर नहीं जाती, वो अपने फैसले पे अटल रहती है। उसके अंदर एक जोश रहता है, उसको पता होता है कि धर्म के लिए, धर्म के काम के लिए खुद भी कुर्बान होना पड़े, तब भी उसे पीछे नहीं हटना है। वो लुपी रावण के पास जाती है और वो उसके सिर पे हाथ रखती है और एकदम स्लो वॉइस में बोलती है, बेटा तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तू एक मिशन है। इरावन एकदम स्टन हो जाता है, एकदम जम जाता है वहीं पे। उसकी आंखों में डर होता है और गर्व भी महसूस करता है। वो दोनों के दोनों उसके आंखों में फील कर सकते हो आप। ऐसी उसकी माँ ने उसकी आंखों में फील किया। तो वो पूछता है, माँ क्या मैं सच में बलि बनने वाला हूँ? लुप्पी एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है और फिर कहती है, हाँ। तो यहाँ पे जो दर्द सिर्फ वो माँ और वो बेटा वो ही सहन कर सकते हैं, वही उन्हीं को पता है और उन्हीं ने वो फील भी किया है। यहाँ पर उस माँ का दिल भी टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि उसने हाँ बोल दिया और उसके बाद उसको कोई कुछ फील नहीं हुआ होगा, लेकिन इरावन रोता नहीं। वो वॉरियर था, वो उठता है और कहता है कि माँ, अगर मेरी बलि से पांडव जीतेंगे तो मैं रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन ये सुनकर अंदर से टूट जाता है, बिकॉज कुछ भी हो वो उसका बेटा है, लेकिन वॉर में इमोशंस का और ऑप्शंस का कोई तालमेल नहीं होता। तो ये सब चीज़ें मैंने कहीं सुनी पढ़ी तो आपके सामने रख रहा हूँ। साउथ इंडिया में ये चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हैं, ये स्टोरीज काफ़ी पॉपुलर हैं। अब मैं अब एक रियल बात भी बता देता हूँ कि इस स्टोरी के अलग अलग वर्जन्स हैं। कहीं पे सेक्रीफाइस डायरेक्ट बताया गया है, कहीं पे सिंबॉलिक है और कहीं पे रावण को ब्रेव वॉरियर की तरह पोर्ट्रेट किया गया है। उनको बताया गया है कि ये बहुत बड़ा बहादुर एक वॉरियर है, लेकिन कॉमन पॉइंट ये नहीं है कि वो बहादुर है कि नहीं। इरावन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ तक के टॉपिक पे आपको बात करके कुछ तो समझ आ ही गया होगा कि क्या क्या हो रहा है बिहाइंड द महाभारत। के एक साइड में महाभारत की युद्ध की तैयारियाँ, दूसरी साइड में अंदर कैंप के अंदर इतनी बात और ये सब चीज़ें जिसने उलूपी को एक तरफ से झंझोड़ के रख दिया, लेकिन वो टूटी नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ी। उसने दो बार अर्जुन को सपोर्ट किया। जब सांप ने काट लिया तब वो मणि लेके आई, उसने अर्जुन को बचाया। उसके बाद में यहाँ पे अपने बेटे का बलिदान तक दे दिया। तो उसने इवन की अर्जुन को मेंटली टूटने नहीं दिया। एक होता है कि मेंटली टूट जाता है बंदा, खुद टूट जाता है या खुद नहीं टूटता तो दूसरा टूट रहा है तो उसको संभाल नहीं पाता। तो अर्जुन वॉर जीतना चाहता है और अर्जुन को वॉर जीतनी है। वो कहती है कि आपको वॉर जीतनी है, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इतना सब कुछ करके
आपको क्या लगता है कि ये एक लव स्टोरी है, सिंपल लव स्टोरी है? नहीं, दैट इज़ अ डेस्टिनी। अब सवाल ये उठता है कि अगर उलूपी इतनी पावरफुल थी तो उसने इरावन को बचाया क्यों नहीं? क्योंकि कुछ बैटल्स पावर से नहीं, आपकी किस्मत से जीती जाती है। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं पार्ट 3 का। पार्ट 4 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक एक पार्ट में कंप्लीट नहीं कर सकता, तो लेकिन पार्ट 4 में मैं बताऊंगा कि उलूपी का इस वॉर के बाद क्या रोल रहेगा और नागलोक के हिडन जो अलग अलग तरीके के उसके अंदर छुपे हुए राज हैं वो बताऊंगा, और महाभारत का एक और एपिसोड जो आपने कभी कभी भी सुना नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी, ये बातें अच्छी लगी, इमोशनल लगी और आपको इसका ग्राफ समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और वीजे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में लिखो उलूपी पार्ट 4, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड और भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।